बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे से होंगे। आज हम करने लगे हैं 4 का ये पार्ट। उसमें कहते हैं इन ऑर्डर टू असरटेन द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑपरेटिव्स इन ए सर्टेन इंडस्ट्री। एक सर्टेन इंडस्ट्री, एक ख़ास इंडस्ट्री है, उसमें ऑपरेटिव्स की बात हो रही है। उसमें कहता है रैंडम सैंपल ऑफ 17 20 मेल्स एंड 12 30 फीमेल्स आर ड्रॉन। हम लिखेंगे मेल का डाटा एंड फीमेल्स का। फीमेल्स मर्द जो हैं उनमें से जो सैंपल ड्रॉन किया है N1 हमारे पास 17 20 है एंड 2 फीमेल्स जो हैं वो हैं 12 30। अब नेक्स्ट हमें कहता है कि सैंपल मीन्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वर 33.93 ईयर्स एंड 14.2 ईयर फॉर द मेल्स। मेल का डाटा दे रहा है। एक्स बार जो वो है 33.93 ईयर्स एंड S1 ये यूनिट भी साथ ही लिख लें। S1 ये 14.20 ईयर्स। इसी तरह X2 बार जो है ये हमारे पास 1 बार था। इसके डेटा में वो कहते हैं 27.44 एंड सेकंड बेस्ट एस्टिमेटर ईयर्स है ये भी, और ये हमारे पास 10.79 ईयर्स। अब हमें ये वाला डेटा दिया गया है, इसे आपने मैं पहले भी बताता हूँ बॉक्स टाइप कन्वर्ट कर लेना है। कुछ इस तरह से आपने स्केल से लाइंस लगानी है और हाईलाइट पेंसिल के साथ करना है, या मार्कर से कर लें जिस तरह ये मैंने किया हुआ है, प्यारा लगेगा। फिर कहता है कैलकुलेटेड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस से जो हमें उसने दी इंटरवल वो उसने कहा है वो है इज इक्वल टू 95%। ठीक है, ये कैलकुलेट करनी और इस हिसाब से करनी है द मीन एज ऑफ ऑल मेल ऑपरेटिव। सबसे पहले आप इस कॉन्फिडेंस इंटरवल को कैलकुलेट करने सारा कुछ आसान हो जाएगा। 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0.95, अल्फा इधर आएगा, 0.95 इधर जाएगा, 0.05 अल्फा इसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.025। अल्फ़ा को मैंने 2 पे डिवाइड किया, 1 में से माइनस कर देते हैं, आ जाएगा 0.975। 1 माइनस अल्फ़ा को 2। जी टेस्ट स्टेटिस्टिक, जी टेस्ट क्यों अप्लाई किया, क्योंकि फर्स्ट बात जो n है वो ग्रेटर देन 30 है। डेटा बेशक आगे सैंपल का दिया गया लेकिन ग्रेटर देन n 30 हो तो जी टेस्ट अप्लाई करते हैं। जी 1 माइनस अल्फा वो 2 इज इक्वल टू जी 0.975। और 0.97 के रो में देखना है, 0.005 के कॉल में आपको रिक्वायर्ड वैल्यू मिलेगी 1.96। कुछ वैल्यूज मैं पहले ही बता चुका हूँ, मुझे ज़बानी याद है, ज़्यादा नहीं, तकरीबन जो ज़्यादा यूज़ होती हैं वो वाली मुझे ज़बानी याद है। अब ये तो हो गया हमारे पास सारा डेटा। अब नेक्स्ट हमने करना है कैलकुलेट द मीन, मैं पढ़ लेता हूँ, द मीन एज ऑफ ऑल मेल ऑपरेटिव्स। मेल ऑपरेटिव्स सिर्फ उसने कहा मेल ऑपरेटिव की करनी है द मीन एज 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल रखकर। तो हम लिखेंगे जब एक ही म्यू फाइंड करने का कहा गया है तो इसका मतलब एक्स बार माइनस, एक तरफ माइनस आएगी दूसरी तरफ प्लस, इंटू सिग्मा, यहाँ S1 यूज़ हुआ है। ठीक है, मेल वाला डेटा जो हमें 1 से रिप्रेजेंट किया है तो अब यहाँ भी 1 ही डालते हैं। N1 स्क्वायर रूट, इधर भी यही आ जाएगा। शॉर्टकट फार्मूला यूज़ करना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है। जो कुछ इस तरह से होता है कि प्लस माइनस यहाँ डालकर यही इंटरवल होती है। हम यहाँ लिखेंगे दी 95%
कॉन्फिडेंस इंटरवल आप लिखना है आप लोगों ने। यहाँ वैल्यूज़ मैं पुट करता हूँ, वो शॉर्टकट फार्मूला मैं पुट करूँगा। मैंने 2 फार्मूलाज आपको पहले ही समझा चुका हूँ। ये आएगी 33.93 माइनस प्लस, ठीक है, 1.96 इंटू S1 है 14.20 डिवाइड बाई N1 स्क्वायर रूट 70/20 स्क्वायर रूट। ये कुछ इस तरह से। अगर आप इस फार्मूला में पुट करना चाहते हैं ये वैल्यू तब भी आपकी मर्ज़ी है। अब जो माइनस करने से वैल्यू आएगी वो इधर लिखनी, जो प्लस करने से आएगी वो इधर लिखनी है। मैं जल्दी से माइनस कर लेता हूँ पहले। 33.93 माइनस 1.96 मल्टीप्लाई बाय 14.20 डिवाइड बाय n स्क्वायर रूट 1720। ये मेरे पास है 33.259। ये चूँकि माइनस करने चाहिए 33.259। अब जहाँ जी टेस्ट लगा हुआ है उसके साथ जो कर्सर वहाँ ले जाना है आपने। अगर आप नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 34.601। इसी के साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। मैं इसके अलावा बहुत सारी वीडियोस आपके लाइक कराऊंगा इंशाल्लाह। सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता ही होता है। नेक्स्ट पेज पर मैं आता हूँ। ये पहली जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली, दूसरी अब कैलकुलेट करते हैं। दूसरी किस तरह से कैलकुलेट करनी है? द मीन एज ऑफ ऑल फीमेल ऑपरेटिव, फीमेल के लिए हमने दूसरी कैलकुलेट करनी है। फीमेल के लिए किस तरह करेंगे वही लिखेंगे। द 295% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर ओनली फीमेल इज। आपने ये लाइन लिखनी है। मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। x2 बार यूज़ करना है इंटू S2 हैट डिवाइड बाई N2। यहाँ डाटा आपने एंटर करना है। मैं कर लेता हूँ आपके साथ ही x2 बार। ये है हमारे पास 27.44। ये मुझे चाहिए था कि पीछे से देख रहा था, लेकिन अब बुक से देख कर लिख रहा हूँ। माइनस जी की आई थी मेरे पास 1.96 इंटू सिग्मा S2, ये था 10.79 डिवाइड बाई N2 था हमारे पास 1230 स्क्वायर रूट, कुछ इस तरह से। अब आपने कैलकुलेटर से जल्दी से लिख लेनी है ये वाली वैल्यू। मैं लिख लेता हूँ 27.44 माइनस, मैं लिख के दिखाता हूँ आप लोगों को, मल्टीप्लाई बाई 10.79। आप पहली वीडियोस में भी देख रहे होंगे ये किस तरह से हमने पुट करनी है। 1230 ये आ रही है मेरे पास माइनस करने से 26.837 माइनस करने से क्योंकि इसलिए मैं इधर लिखूँगा 26.83837। मैं प्लस पर ले आता हूँ कर्सर को, माइनस पर ले आता हूँ, यहाँ प्लस एंटर करता हूँ ये, फिर एंटर का बटन क्लिक करता हूँ। ये वाला इक्वल टू होगा 28.043। जी बिल्कुल, बुक पर भी ये इसी तरह से। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है डिफरेंस की। डिफरेंस किस तरह, जी मैं नेक्स्ट पेज पर आ जाता हूँ। इसके लिए आप लिखेंगे 3 टू साइडेड, थर्ड कर रहे हैं इसके बाद डिफरेंस बिटवीन देयर मीन एजेस। ये वाली हमने फाइंड करना मीन एजेस, दोनों के मीन एजेस में डिफरेंस से फाइंड करेंगे। हम लिखेंगे टू साइडेड, जो पहले वाली थी इससे जो पहले क्वेश्चन किया है हमने बिल्कुल उसी तरह आपने करनी है। ये भी टू साइडेड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस बिटवीन दिस इज, ये होगी आपके पास x1 बार माइनस x2 बार। बिल्कुल इसी के हिसाब से आपने लिखनी है जिसका आप
डिफरेंस फाइंड कर रहे थे, मीन इसके हिसाब से होना चाहिए आप लोगों का। जी स्टैटिस्टिक इंटू S1 हेड स्केयर डिवाइड बाई N1 प्लस S2 हेड स्केयर डिवाइड बाई N2। X1 बार हमारे पास था जी यह 33.93 माइनस X2 बार है 27.44 प्लस माइनस 1.96 इंटू S1 स्केयर। S1 हमारे पास है 14.20 का स्केयर डिवाइड बाई N1 1720 प्लस S2 स्केयर 10.79 स्केयर डिवाइड बाई N2 1230। ठीक है जी, हमने डाटा लिख लिया, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। जल्दी जल्दी करता हूँ 33.93। ठीक है, अभी साथ साथ करें 27.4 माइनस 1.96 इंटू सॉरी ये स्क्वायर रूट फिर इंटू यहाँ पे इंटू डालनी है 14.20 का स्क्वायर डिवाइड बाई N1 1720 माइनस सॉरी यहाँ प्लस डालनी है अपने 10.79 स्क्वायर डिवाइड बाई N2 1230 ब्रैकेट ऑफ ये आ गया 5.588। डिफरेंस की हमारे पास आ गई 5.588। इसके साथ प्लस की यहाँ आ जाएगी आपके पास ये जी स्टैटिस्टिक के साथ आपने साइन चेंज करना 7.392। बुक पर देख लेता हूँ जी, बुक पर भी बिल्कुल इसी तरह से है। इसके अलावा कोई कमेंट में बताना है आपने कोई टॉपिक रह गया है या कोई वीडियो में मिसिंग है। ठीक है, और वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में भी कमेंट में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।